16 सितंबर 2025 को रात के 10:30 बजे 28 साल की एक महिला अजमेर की सड़कों पर अपनी 3 साल की बेटी आरू के साथ घूम रही थी। उस बेटी का कभी हाथ पकड़ लेती तो कभी इस बेटी को कंधे पर रख लेती, कभी उस बेटी को गोद में ले लेती थी और बेटी से बातें करते हुए वो कभी इस दुकान पर कभी उस दुकान पर बेटी से पूछती हुई जाती थी, क्या आपको ये सामान चाहिए? बेटी कहती यहाँ मुझे ये चाहिए, तो वो ले लेती थी। अब घूमते घूमते पहुंच जाती है, अन्ना सागर झील है अजमेर में, वहां पहुंचती है। करीब रात के 12 साढ़े 12 रहती है और बेटी के सोने का इंतज़ार करती है। बेटी और माँ दोनों घूमते घूमते थक गए थे। बेटी को लॉरी सुनाते हुए वो सुलाने की कोशिश करती है। बेटी जब सो जाती है, इधर से उधर घुमाती है, कभी देखती है कि बेटी सो गई कि जग रही है। तभी करीब 1:27 के आसपास का समय होता है रात में, और वो जो है बेटी को उठाती है, उस अन्ना सागर झील में उसको फेंक देती है और उस बेटी को तब तक देखती है जब तक उसके पेट और नाक में जब तक मुंह से पानी जा रहा था, यानी बुलबुले जो निकल रहे थे, तब तक वो देख रही थी जब तक वो बुलबुले निकल रहे थे। करीब 2.5-3 मिनट तक जब बुलबुले निकलने बंद हो जाते हैं तब वो वहाँ से चलती है। करीब 2 बज रहा था और 2 बजे के आसपास जब जाती है तो वो अपने साथ में रहने वाले अलकेश गुप्ता को फ़ोन लगाती है कि आरू नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। दोनों आते हैं तो फिर वहाँ जब पुलिस गश्त कर रही थी, उन पुलिस वालों ने उनको देख लिया और पुलिस वालों ने जब देख लिया तो देखती है कि ये इतने समय एक महिला और एक पुरुष कैसे यहाँ घूम रहे हैं। अब वो उन दोनों को जब रोकते हैं और पूछते हैं तो ये महिला असहज हो जाती है और बताती है कि मेरी बेटी गुम हो गई है साहब, लेकिन बेटी गुम हो गई, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरी बेटी मिल जाएगी, मैं खोज लूँगी। जब इतनी बात सुनते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं कि पुलिस जब ऐसी स्थिति में लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस खुद ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों बोल रही है ये, लेकिन वो बार बार उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ थी, तुम दोनों कौन हो? तो बताते हैं कि हम यहाँ दोनों, मैं होटल में रिसेप्शन का काम करती हूँ और ये मेरे पति हैं और ये जो है वहीं मैंने की सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, तो भावुक हो जाएंगे कि एक माता कुमाता कैसे हो सकती है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी है। आज की सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक माँ अपनी 3 साल की बेटी को कैसे मार सकती है। आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्या आजकल ऐसे भी हो रहा है। दरअसल राजस्थान का अजमेर एक ज़िला है और अजमेर ज़िले में एक थाना पड़ता है कृष्णगंज। वहाँ के थाना प्रभारी अरविंद चारण होते हैं। 17 सितंबर 2025 को दिन में 11 बजे के आसपास अजमेर से 1027 किलोमीटर के आसपास बनारस, उत्तर प्रदेश का बनारस शहर है, वहाँ फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाते हैं राजू कन्नौजिया को। और SHO जो चारण होते हैं वो कहते हैं क्या मेरी बात राजू कन्नौजिया से हो रही है? राजू कन्नौजिया कहते हैं कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे इस हालत में यानी मृत पाई गई है और आप जल्दी से आ जाइए। पहले तो राजू कन्नौजिया को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसने सुना कि मेरी बेटी की मौत हो गई है तो बोला कि ठीक है साहब, मैं आ रहा हूँ। अब इतनी बात सुनते ही वो अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, देवी कन्नौजिया को, अपनी बुआ को बताता है और सारे लोगों को ले करके ट्रेन में बैठ करके चल देता है। और ट्रेन में जब बैठा हुआ था तो वो सोच रहा था, अपने पिछले दिनों की याद कर रहा था कि 2021 में जब वो बस में यात्रा कर रहा था तो उस दौरान एक लड़की मिलती है। एक लड़की जब मिलती है, दोनों को आपस में जब देखते हैं एक दूसरे को तो वो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। अब वो यात्रा ख़त्म होती है, फिर दूसरे तीसरे दिन वो बस में मिल जाती है लड़की। वो दोनों आपस में बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद फिर आपस में बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अब दोबारा से फिर मिलते हैं। अब तीनों की बातें जो है आगे बढ़ने लगती हैं, यानी बातें यहाँ तक आ जाती हैं कि अब दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं और शादी। अब बात अपने माँ बाप को दोनों बताते हैं। अब इससे पहले
कि वो कहता है, जब मुलाकात होती है तो कहता है कि मेरा नाम है राजू कन्नौजिया और मेरी माँ है, मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता कई साल पहले ख़त्म हो गए थे, मेरे दो भाई हैं और तुम अपने बारे में भी क्या मुझे कुछ बता सकते। वो कहती है कि मेरा नाम अंजलि उर्फ प्रिया है। अब दोनों आपस में मिल जाते हैं और बातें करते हैं और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। शादी हो जाती है। 2022 में एक बेटी पैदा हो जाती है। राजू कन्नौजिया अपनी एक प्राइवेट नौकरी करता था। बनारस में ही अपना एक किराए पर कमरा लेकर के वो रहा करता था। अब वहाँ वो अपनी नौकरी में चला जाता था। उसके दोस्तों ने एक दिन उसको फ़ोन किया और बताया कि ये बताओ राजू कि हमने देखा कि अंजलि भाभी की तरह ही सेम एक लड़के के साथ, वो ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि भाभी ही जा रही हो और एक लड़के के साथ वो घूम रही थी। उसने सोचा होगा कि नहीं होगा, कोई दूसरा कोई हो सकता है। अब ये बात हो गया। दूसरे दिन यही बात, तीसरे दिन यही बात। तीसरे आदमी ने कहा कि यार हमें लगा कि अंजलि भाभी जो है वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अब जब ये दूसरा तीसरा आदमी बताने लगा तो उसको शंका हो गई। अब शंका होने के बाद वो क्या करता है कि जब ये बात उसको पूछता है तो बोलती है कि नहीं, ऐसे ही लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं और आप इन सब चक्करों में मत रहिए। अब उसको आए दिन उन दोनों में आपस में नोक झोंक होती रहती थी। उसको पता चल गया कि और कोई नहीं, उसके मकान मालिक का लड़का अलकेश गुप्ता है, जो कि उसकी पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध हैं। अब ये बात उसको जब शक हो जाती है, एक दिन अपनी ड्यूटी से आता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ और वो जो है कहता है कि मुझे जल्दी खा करके जल्दी सोना है। अब खाना खाता है और जल्दी सो जाता है और सोता तो नहीं है, जगता रहता है, लेकिन सोने का बहाना करता है और लेट जाता है। उसकी पत्नी बुलाती रहती है उसको, लेकिन वो बोलता नहीं है। जग रहा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। उसके बाद वो उसकी पत्नी जो है जो अंजलि है वो छत पर चली जाती है और अलकेश गुप्ता जो कि उसके मकान मालिक का बेटा होता है, वो दोनों वहाँ जा कर के आपस में वो अनैतिक संबंधों में बंधे होते हैं। उसके बाद जब यहाँ से राजू कन्नौजिया थोड़ी देर बाद जाता है और देखता है तो उसी दिन से वो फैसला कर लेता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब ये बात थाने पर पहुँचती है। थाने पर पहुँचने के बाद ये मामला और बढ़ जाता है। उसके बाद ये अंजलि जो है अपने बहन के यहाँ चली जाती है। उसके बाद अपने बहन के यहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो चली जाती है अजमेर। लेकिन उससे पहले जब ये मामला थाने में जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, ये बेटी कौन लेना चाहता है, क्योंकि उन दोनों ने अब अलग रहने का फैसला कर लिया था कि ज़्यादा दिन तक हम साथ नहीं रह पाएंगे। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। अब वो कहती है कि नहीं, बेटी मेरी है, मेरे साथ रहेगी। लेकिन राजू कन्नौजिया कहता नहीं, बेटी मेरी है, मेरे साथ रहेगी। अब पुलिस नियमतः कानून के हिसाब से जब काम करती है तो देखती है कि बेटी माँ के साथ रहना चाहिए, वो माँ के साथ चली जाती है। अब ये चली जाती है अजमेर में जाती है, एक होटल में काम करने लगती है। काम वहाँ करती है जहाँ कि अलकेश गुप्ता जो उसके मकान मालिक का बेटा था, वहीं पर होटल में मैनेजर था और वहीं अंजलि को उसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर इसको वहाँ रख लिया और दोनों लिव इन में साथ में रहने लगे। लेकिन आए दिन इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था, नोक झोंक होती थी कि ये दूसरे की खून है ये बेटी। उस बेटी को जब देखता था तो चिड़चिड़ा हो जाता था अलकेश गुप्ता और बोलता था ये बेटी मुझे नहीं चाहिए। अब इसी चक्कर में वो जो मैंने आपको पिछली कहानी बताई कि वो अब इसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और रास्ते से इस कदर हटाई कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी कर सकती है, जो ले जाके अन्ना सागर झील में अपनी ही बेटी को। जो ये कहानी थी। अब उसके बाद जब ये राजू कन्नौजिया पहुंचता है तो वहाँ बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में कि मोर्चरी में उसकी बेटी रखी हुई है। जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहाँ काफ़ी मीडिया वाले भी रहते हैं
और राजू कन्नौजिया अपनी बेटी को जब देखता है तो यकीन नहीं हो रहा था, और देखते ही अचानक से वो रोने लगता है और चिल्लाने और चिघाड़ मारने लगता है कि काश पुलिस वालों ने मेरी बात मानी होती और ये बेटी मुझे दे दिया होता तो ये ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। अब जो उसके रिश्तेदार आए थे, उसकी माँ जो आई थी, सब उस बेटी की डेड बॉडी को जो बनारस लेकर जा रहे थे, उसी टाइम रास्ते में फिर फ़ोन आता है किसका, अंजलि का, कि रोते हुए कहती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जेल भेजा जा रहा है। वो राजू कन्नौजिया कहता है कि मैं तुझे क्यों बचाऊं, मैं तुझे क्यों बचाऊं। वो कहती है कि नहीं, जब तुम मिलोगे तो मैं सारी कहानी तुमको बताऊंगी, गलती इसमें मेरी कोई नहीं थी, मैं तुमको वीडियो भी दिखाऊंगी। वो राजू कन्नौजिया कहता है कि मैंने सारे वीडियो देख लिए हैं, मुझे वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे देखना था वो देख लिया, अब तुम जाओ जेल और मैं जा रहा हूँ अंजलि को दफनाने के लिए। अब ये कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि ये समाज को जागरूक करने के लिए हमने इस कहानी को सुनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।